अच्छा, हमारे पास ये है 6 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन रिंग। इसकी साइक्लाइजेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे हमें 6 मेंबर्ड रिंग है तो मतलब 6 कार्बन है। 6 में से पहला कार्बन और आखिरी कार्बन दोनों हैं ए कायरल। ए कायरल का मतलब ये कि इनके चारों बॉन्ड डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन से और इसका डबल बॉन्ड लगा हुआ ऑक्सीजन से। जबकि ये जो 4 कार्बन है बीच के, ये चारों कायरल कार्बन, क्योंकि इन चारों के जो बॉन्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब इसकी साइक्लाइजेशन होती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट कार्बन अटैक करे। फर्स्ट कार्बन में क्या होता है, जिसका ऑक्सीजन है वो अटैक करता है कार्बन पे। जब वो कार्बन पे अटैक करता है तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लगा होता है, उसका एक बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। छुट्टी बढ़ा जाती है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फिर ये इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे आपका साइक्लाइजेशन हो जाती है 3 मेंबर्ड 1 2 3, एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन की। ये आपकी सेकंड कार्बन पे हुई है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हो सकती है, फोर्थ कार्बन पे, और ये आपके फिफ्थ कार्बन पे। जब आपकी ये थर्ड कार्बन पे हुई है तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीरेनोस। ये कहलाता है आपका ऑक्सीइटेनोस, क्योंकि जब 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीइटेनोस पढ़ा हुआ था आपने। ओस इसलिए लगा देते क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन रिंग है। जब भी हम ऑक्सीजन उसकी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तो हम ओस लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीइटेनोस, ये हो गया हमारे पास फ्यूरेनोस, और ये हो गया हमारे पास सही फ्यूरेनोस, और ये हो गया हमारे पास पायरेनोस। इसके अलावा हेप्टेनोस भी होता है, वो इस वाले ऑक्सीजन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो साथ उसको डिटेल से नहीं पढ़ाया तो चांस है कि वो पेपर में ना आए। जब साइक्लाइजेशन होती है क्या होती है, अगर आप कर रहे हो साइक्लाइजेशन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास CH2OH। CH2OH के अंदर 4 कायरल कार्बन है। पहला वाला हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन। ये 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर आपने क्या करा, अगर इसमें इस पर अटैक करना है तो ये होगी 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग का मतलब है ऑक्सीरेनोस। ऑक्सीरेनोस के अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन आ गया और ये 2 कार्बन आ गए। 2 कार्बन के बाद तीसरा कार्बन आपका ये आ गया, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और छठे कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया आपका। अब फर्स्ट कार्बन पे आपके पास याद होगा यहाँ पे आपके पास कायरल कार्बन नहीं था, ये ए कायरल था। लेकिन जब साइक्लाइजेशन हुई हमने पढ़ा तो यहाँ पे अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुका है। इसका मतलब ये कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें यहाँ फर्स्ट कार्बन पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये आर है या एस है, इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको खाली सिंपल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये सिंपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो हम यहाँ देख सकते हैं ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मकसद ये है कि अभी भी कायरल है ये, तो इसकी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, लेकिन हम हाइड्रोक्सिल की तरह से नहीं दिखा सकते, इसलिए हम किसकी मदद लेंगे, हाइड्रोजन की मदद लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन हमारे पास एस है, ये आर है और ये आर है। एस जब होता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पर हो, आर जब होता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर पर और राइट पर हो। तो ये आपका एस हो गया, ये दोनों आर हो गए, ये भी आपका आर हो गया। इसके अलावा जब हम यहाँ पर साइक्लाइजेशन करेंगे, फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा। अब थर्ड कार्बन की पारी है, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखना पड़ेगा। तो थर्ड कार्बन पे क्या है, एस है, तो हमें यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री लानी पड़ेगी एस। नंबरिंग करेंगे, ऑक्सीजन है, फर्स्ट नंबर इसका होगा, दूसरा नंबर इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। तो यहाँ पे देखने पड़ेंगे दोनों कार्बन है, इस वाले कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, इस वाले पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, इस पर भी एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अब ये वाले कार्बन पे डबल ऑक्सीजन ग्रुप है, इसका मतलब ओवरऑल ये वाला साइड की जो मार्किंग होगी वो 2 हो जाएगी, ये वाला साइड आपका 3 हो जाएगा। तो 1 2 और 3 ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज आपकी नंबरिंग होती है तो आप बोलते हो आर, लेकिन हमें चाहिए थी एस। आर है तो आप अगर आपकी मर्ज़ी की स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, अगर आपको आर चाहिए थी और आर ही आ जाए तो आपके लिए आसानी क्या होती है कि आप इसको हैच के साथ दिखा दो। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी की केमिस्ट्री नहीं आई, आपको आर चाहिए था, यहाँ पे एस चाहिए था, आपको आर मिल गया, तो आप इसको वेज से दिखा दो। वेज का मतलब यह होता है कि आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अब ये आर थी, वेज की वजह से क्या हो गई, हैच, क्योंकि इसके अगर आपने बिहाइंड द प्लेन कर दिया जो आपका हाइड्रोजन था वो अबव द प्लेन आ जाता है। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपका आर एस हो जाता है और एस आर हो जाता है। यहाँ पे आपकी एस नंबरिंग आ रही थी, आपको आपकी आर आ रही थी, आपको एस चाहिए थी। एस लाने के लिए आपने क्या करा, एच को वेज कर दिया, जिसकी वजह से केमिस्ट्री चेंज हो गई, आर क्या बन गया, एस। सेम हम यहीं पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे क्या है, 1 2 3 4, 4 पे आर है, तो हमें आर लेके आना है। तो हम देख लेंगे 1 2 3, ये क्या हो गया
एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये एस है, हमें चाहिए आर, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, वेज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन ये रहा हमारे पास। फिफ्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है आर साइड पे, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आर करने के लिए इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 1 2 3 ये आ गई आपकी नंबरिंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये आर है, तो इसको हमने इसलिए हैश दिखा दिया। अगर ये आर है और हमारी एस आ रही होती, या एस है हमें आर चाहिए होता, तो हम इसको भी वेज कर देते और हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती। आर एस हो जाता और एस आर हो जाता। हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी अभी नहीं दिखाई, बाकी तीनों की दिखा दी। छठा हमारा कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नहीं दिखाएंगे, उसको भी हम सिंबल बॉन्ड से दिखा देंगे। ये हमारे पास सिंबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, एक ही हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, ना वो आर है ना वो एस है, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। अब बारी आती है इस वाले की। अब सेकंड पोजीशन की हमें दिखानी है, पोजीशन कि ये आर है या एस है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो हम दिखाएंगे हाइड्रोजन की मदद से कि क्या ये आर है या फिर ये एस है। आर एस कैसे दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे देख के, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पे क्या था, आर था, तो यहाँ भी हमें क्या लाना पड़ेगा, आर लाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को अगर हम नंबरिंग दें इसके बॉन्ड की कि ये आर है या एस है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हमेशा लास्ट होता है, तो हमें इन दोनों के बॉन्ड देखने पड़ेंगे। इसके 3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। ये वाले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है, हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। एक जगह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2 जगह पे कार्बन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन को हमेशा पहली प्रायोरिटी मिलती है, तो ये नंबर 1 हो गया। ये वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, एक ये ऑक्सीजन लगा हुआ और ये वाला ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये साइड 2 हो गई। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये ऑटोमेटिक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हमारा ऑटोमेटिक 3 हो गया। तो ये जो हमारी नंबरिंग हुई ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एस, हमें चाहिए थी आर, इसलिए हम हाइड्रोजन कर देंगे अबव द प्लेन। अगर आ जाए हाइड्रोजन अबव द प्लेन तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, एस आर हो जाता है और आर एस हो जाता है।